दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है, यानी हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। अब यहाँ पे जनरल पब्लिक के पास कितने शेयर है, एफआई का कितना इन्वेस्टमेंट है और डीआई ने और म्यूचुअल फंड ने कितनी खरीदारी की है, वो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और कौन से म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वाकई में क्या जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर दम है और ये स्टॉक आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरे शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम अच्छे से समझेंगे। दूसरी तरफ जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या निगेटिव पॉइंट है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको फैसला लेने में आसानी हो जाएगी क्या इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन हम आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस में 231 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 2.64% की तेजी देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है फ्राइडे के स्टॉक ने। वैसे पिछले एक महीने में देखें तो 9.31% की तेजी ऑलरेडी इसमें बनी है। अगर हम 1 वीक की भी बात करें तो स्टॉक ने 1.65% की तेजी बताई है और वन डे के हिसाब से 2.48% की तेजी है। तो लिस्टिंग के बाद देख सकते हो कि इस समय जो रिटर्न है वो निगेटिव बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव है और काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। स्टॉक आपको पता ही होगा इसने लो 202 का बनाया था और हाई 268 से वापस नीचे आया करेक्शन की वजह से। अब इसने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 45.80% है। एफआई की बात करें उन्होंने 26.43% का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है, यानी एफआई ने बहुत भारी निवेश किया है जियो फाइनेंशियल सर्विस में। डीआई की बात करें उनकी 16.22% की होल्डिंग है और गवर्नमेंट की यहाँ पे 0.13% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग सबसे कम है, 11.39% की होल्डिंग ही सिर्फ जनरल पब्लिक के पास है। तो ये अगस्त के लेटेस्ट डाटा है। आप ये समझ ही सकते हो, जो आपके मन में अब सवाल उठ रहे होंगे उसके जवाब आपको मिलने लगेंगे कि यहाँ पे जनरल पब्लिक के पास बहुत कम शेयर है, उससे ज़्यादा शेयर एफआई और डीआई के पास है, यानी स्टॉक वाकई में मजबूत है। अब यहाँ पे 45.80% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। अब उसमें देखें तो केडी अंबानी के पास 0.25% की होल्डिंग है, आकाश एम अंबानी के पास 0.13% की होल्डिंग है, अनंत एम अंबानी के पास भी 0.13% की होल्डिंग है, ईसा एम अंबानी के पास भी 0.13% की होल्डिंग है और मुकेश डी अंबानी के पास भी 0.13% की होल्डिंग है। नीता एम अंबानी के पास भी 0.13% की होल्डिंग है। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि मुकेश अंबानी और उनकी वाइफ और उनके तीनों बच्चों के पास एक जैसी ही होल्डिंग है, 0.13% की होल्डिंग है। ये परिवार में एक जैसी बांटी गई है। अब एनी अदर स्पेशल में देखें तो 44.92% की होल्डिंग है, जिसमें श्री चक्र कमर्शियल की देखें तो 11.64% की होल्डिंग है और देवर्षि कमर्शियल एलएलपी की होल्डिंग 8.59% है। करुणा कमर्शियल एलएलपी 8.59% की होल्डिंग है। इसके अलावा तत्वम इंटरप्राइजेस एलएलपी 8.59% की होल्डिंग है। रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की 4.79% की होल्डिंग है और समर्थजीत इंटरप्राइजेस की 1.96% की होल्डिंग है। श्रीजी कॉम ट्रेड की होल्डिंग 0.23% है और इसके अलावा श्री कृष्णा ट्रेड कॉम की होल्डिंग 0.23% है। सेवर इंटरप्राइजेस की 0.21% की होल्डिंग है। रिलायंस वेलफेयर एसोसिएशन की भी 0.08% की होल्डिंग है। इसके अलावा वास्प्रदा इंटरप्राइजेस की होल्डिंग 0.02% की है। तो ये प्रमोटर ग्रुप से होल्डिंग है, अलग अलग आप देख सकते हो कि ये होल्डिंग आपके सामने है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की 6.27% की होल्डिंग है। करीब 39 म्यूचुअल फंड्स हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एसबीआई म्यूचुअल फंड की काफ़ी बड़ी होल्डिंग है, करीब 2.09% की होल्डिंग है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में देखें तो 23% की होल्डिंग है और ये करीब 1601 है। अदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग भी 2.68% के आसपास है, उनकी 20 की संख्या है। इसके अलावा द बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलोन ने भी यहाँ पे 2.22% की होल्डिंग ली हुई है। फॉरेन बैंक होल्डिंग 2.22% है और इसके अलावा यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड की 1.74% की होल्डिंग है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की 1.59% की होल्डिंग है और फॉरेन पोर्टफोलियो कैटेगरी 2 में देखें तो 0.75% की आपको होल्डिंग दिखाई देगी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग 0.46% की होल्डिंग है। बैंक्स की होल्डिंग यहाँ पे 0.06% है। अब इसके अलावा देखें तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग 8.92% के आसपास है, जिसमें एलआईसी की होल्डिंग 6.68% है, जो काफ़ी बड़ी होल्डिंग है।
अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें जिन्होंने 2 लाख से नीचे का निवेश किया उनकी 1.21% की होल्डिंग है, और ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया उनकी 7.31% की होल्डिंग है। एनी अदर स्पेशल में 1.06% की होल्डिंग है। इसके अलावा JFSL ट्रस्ट की 0.76% की होल्डिंग है, और HUF 0.18% की होल्डिंग है। बॉडीज कॉरपोरेट की 0.66% की होल्डिंग है, और NRI की यहाँ पे 0.54% की होल्डिंग है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड की भी यहाँ पे 0.5% की होल्डिंग है। अब म्यूचुअल फंड की तरफ चलते हैं, जो इन म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश किया है। तो सुंदरम टैक्स सेविंग रेगुलर ने यहाँ पे 1084 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट टैक्स प्लान का 4600 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने भी 8000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। GM लार्ज कैप फंड ने यहाँ पे 46 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। LIC म्यूचुअल फंड यूनिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम ने 457 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया विजन फंड ने यहाँ पे 3500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सुंदरम मल्टी फंड ग्रोथ ने 2098 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। क्वांट मिड कैप फंड ने 2788 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। क्वांट एब्सोल्यूट फंड ने 1300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट एक्टिव फंड की 5600 करोड़ के आसपास की खरीदारी यहाँ पे। इसके अलावा क्वांट मल्टी एसेट फंड का यहाँ पे 978 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। LIC म्यूचुअल फंड चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का 14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। सुंदरम इक्विटी सेविंग फंड ने 587 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC इंडेक्स S&P BSE इंडेक्स का करीब 5298 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी ने 9446 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। LIC म्यूचुअल फंड S&P BSE इन सेंसेक्स इंडेक्स ग्रोथ की बात करें 72 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। HDFC फ्लैक्सी कैप फंड की 38,668 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है, यानी ये भारी इन्वेस्टमेंट किया HDFC फ्लैक्सी कैप ने। HDFC टैक्स सेवर ग्रोथ का भी 11,285 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। HDFC टॉप 100 फंड ग्रोथ ने 25,420 करोड़ रुपीज़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। बड़ौदा PNB परिबास का यहाँ पे 1,881 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा कैनरा रेबेको फ्लैक्सी कैप का 10,130 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC हाइब्रिड डेब्ट फंड ने 2,900 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया हाइब्रिड फंड ग्रोथ ने 779 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और निप्पॉन इंडिया पावर इंफ्रा का यहाँ पे 2,544 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। सुंदरम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का 3,500 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है। HDFC इक्विटी सेविंग फंड ने 2,978 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सुंदरम डिविडेंड का 567 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। निप्पॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड का 6,956 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। कैनरा रेबेको का यहाँ पे 17,939 करोड़ रुपीज़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हुआ है। HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड का 20,788 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। सुंदरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड ने भी 1637 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड ने 5,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर 12,543 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कैनरा रेबेको इक्विटी हाइब्रिड का 9,206 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा सुंदरम फोकस फंड का 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। कैनरा रेबेको इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का 339 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। क्वांट लार्ज कैप एंड मिड कैप का 1,030 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। सुंदरम मल्टी मिड कैप का 5,476 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। क्वांट इंफ्रा का 930 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 15,855 का निवेश किया है। GM फोकस फंड का 51 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। LIC म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 116 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया का 41 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। क्वांट फोकस फंड का 367 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। GM फ्लेक्सी कैप फंड का 544 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। क्वांट फ्लेक्सी कैप का 1908 का निवेश है। एडलवाइज लॉन्ग टर्म ने 256 करोड़ का निवेश किया है, और एडलवाइज एग्रेसिव फंड का 820 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। एक्सिस ब्लू चिप फंड ग्रोथ ने 32,153 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये म्यूचुअल फंड है, और आप देख ही सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त खरीदारी म्यूचुअल फंड ने की है। अब यहाँ पे अगर हम इसके प्लस पॉइंट देखें तो सबसे जो पहले देखें तो पॉजिटिव ये है कि स्टॉक की प्राइस है 1.49% बढ़ी है, यह काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 के आसपास है, जो लेस देन 1% है, तो ये एक तरह से अंदर की सेहत का सबूत है कि ये मजबूत है। निगेटिव पॉइंट इसका देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी ROE जो इसका 0.02% के आसपास, जो लेस देन 10% है। इसके अलावा देखो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी है करीब 6.27% के आसपास, जो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जो रेटिंग देखो तो ये न्यूट्रल निकल के आ रही है। इसके अलावा प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न 45% के आसपास है, ये भी न्यूट्रल में आएगा। पॉजिटिव पॉइंट देखें तो प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ एक निगेटिव पॉइंट है और 3 पॉजिटिव पॉइंट है, 2 न्यूट्रल पॉइंट है। कुल मिला के इसमें आप निवेश कर सकते हैं, और जिस तरह से यहाँ पे जम के खरीदारी हुई है, ये इशारा है कि आपको एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें निवेश करना चाहिए। यह आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देगा।
जियो फाइनेंशियल सर्विस डेफिनेटली इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल दिख रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।